Hello दोस्तों, this is Akash. Today I'm just brings for you the grammar syllabus 2021 for CBSE बोर्ड. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रामर सिलेबस की जो CBSE बोर्ड के लिए क्या होने वाला है. थोड़ा सा एक्साइटमेंट चीज है. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि टोटल जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं और जो आपकी जो पेपर का जो नंबर्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो आपके कितने होते हैं 80 मार्क्स के होते हैं और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल या स्कूल से वो मार्क्स मिलते हैं. So we are going to discuss. There are the three sections in your the exam papers. The first one is that is the section A. Section A that means section A. What we mean section A? Section A में क्या होता है? Section A में जो होता है वो आपका reading section से होता है. And it will give us the how many marks? It will gives you the 20 marks. ये आपको कितने marks देते हैं? 20 marks देते हैं. तो इसमें क्या क्या होते हैं आइए हम लोग देखते हैं. The first one is that is the factual passage. What we have to do? द रीडिंग सेक्शन में जो होता है, जो पहला जो पैसेज होता है फैक्चुअल पैसेज. फैक्चुअल पैसेज इट्स द कम्स फ्रॉम द फैक्ट. फैक्ट दैट मींस ये फैक्चुअल पैसेज जो है फैक्ट वर्ड से बना है और इसमें जो है आपको जो डेटा दी रहती है और डेटा से ही आपको क्या करना रहता है, उसका जो आंसर जो रहता है आपको लिखना रहता है. तो और जो सेकंड वर्ड होता है डिस्कर्सिव पैसेज. डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है? डिस्कर्सिव दैट मींस द रैम्बल. अगर आप गूगल करोगे या कहीं जाओगे आप देखोगे तो उसका मतलब होता है रैम्बलिंग फॉर्म. Rambling form that means just going from the one topic from the going to other topic, that is called the discursive passage. इसमें आपका जो पैसेज होता वो एक दूसरे से क्या होता है एकदम इंटरएक्चुअल होता, वो लिंक नहीं करता और आपको उसमें से आपको देख के उसके सारे आंसर को क्या करना रहता, आपको करना पड़ता. तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि फैक्चुअल पैसेज या डिस्कर्सिव पैसेज में आपको हाउ टू ग्रेव अ गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स कैसे ग्रेड कर सकते हो. तो इसके लिए सबसे अच्छा पैसेज क्या होता कि आपको पैसेज दी हुई है तो आपको सबसे पहले क्या करना, यू डोंट नीड टू द रीड द पैसेज. आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सबसे पहले क्या करो, आप क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन को रीड करके कुछ कोडिंग फॉर्म या जो भी कोड दिया गया आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको क्वेश्चन को कोड कर लो और कोड करने के बाद से आप सीधे पैसेज में जाओ और पैसेज में उस कोड को क्या करो, आप ढूंढो और उसकी सहायता से आप तुरंत आंसर को क्या कर सकते हो, कर सकते हो. क्योंकि ये पैसेज जो होता है अगर आप पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे फिर पैसेज में जाओगे देन इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये काफी समय लेगा. तो आपको आप इस जो भी पैसेज है आप इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स आप पा सकते हो. ओके, नाउ विल गोइंग टू सी द सेक्शन बी. सेक्शन बी दैट मींस व्हाट इज सेक्शन बी. सेक्शन बी दैट इन सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग स्किल और ग्रामर होता है. तो राइटिंग स्किल में आपके क्या होता है, इट विल आल्सो गिव द 20 मार्क्स. या भी आपको कितने देंगे मार्क्स, 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स में क्या होंगे, जो पहला इसमें जो सेक्शन बी में होता है जो राइटिंग स्किल में होता तो उसमें होता है फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर मतलब क्या, फॉर्मल लेटर अ पीस ऑफ राइटिंग. अ पीस ऑफ राइटिंग जो भी आप अगर सपोज इफ यू जस्ट वर्क इन अ कंपनी and you just want to write the letter to a boss, then it will be a part of the formal letter. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जो भी अगर आपने बॉस को आप लेटर लिख रहे हो तो ये फॉर्मल लेटर होगा. इसमें फॉर्मल लेटर में काफी सारे आएंगे, मैं इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर. तो ये फॉर्मल लेटर आपको लिखना है. और जो दूसरा होता है राइटिंग एंड द एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द डेटा या चार्ट. और जो सेकंड होता है इसमें से ही तो आपको क्या करना रहेगा, या तो कोई डेटा रहेगा या कोई चार्ट रहेगा, वो चीजें गिवन होंगी आपको दी होंगी और उसी बेस पे आपको क्या करना रहेगा, राइटिंग जो है जो राइटिंग होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. तो इसकी फॉर्मेट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट होगी. क्योंकि सीबीएसई जो होता है वो बहुत ही फोकस रहता है, बहुत अटेंशन रहता है अपने फॉर्मेट को लेकर. तो उसमें फॉर्मेट जो होना चाहिए वो बहुत ही क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. तो ये रही आपकी राइटिंग स्किल की बात. अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में. ग्रामर सेक्शन में क्या, ग्रामर सेक्शन में जैसा आप लोग टेंस पढ़ते हो वो टेंस रहता है. फिर मोडाल्स, मोडाल्स में क्या, जो इतने भी हेल्पिंग वर्ब कैन कोड में माइट ये सब शुड ये सब दे जाता पार्ट ऑफ द मोडाल्स. इस पे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हो. इसमें क्या होता, मान लीजिए आपके सिंगुलर वर्ब दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आने चाहिए. प्लूरल वर्ब दिया तो प्लूरल सब्जेक्ट दिया तो प्लूरल वर्ब आने चाहिए. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. नाउ यू आर जस्ट मूव द नेक्स्ट सेक्शन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच आप इसे कह सकते हो नरेशन.
इसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप इसको हम लोग क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे। और इसमें नरेशन में भी आपको सारे पार्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसमें भी आपको क्या पढ़ने हैं, बस कमांड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और द क्वेश्चन टैग, इस टाइप्स के आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, आपको नरेशन में पढ़ने पड़ेंगे। और नेक्स्ट होता है जो फिफ्थ सेक्शन होता है, फिफ्थ जो पार्ट है ग्रामर में, वो आपका क्या है, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स मान लो आप फिलर्स के रूप में आप दे सकते हो, जंबलिंग के रूप में आप दे सकते हो। तो और ये इस चीज में आप लोग देख सकते हो, कोई भी जो चीजें रहेगा उसमें फीलिंग्स का फील करना रहेगा, तो उसमें आप दीज आर द पार्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हम लोगों ने क्या देखा, राइटिंग स्किल और ग्रामर बेस्ड होता, जिसमें ये आपको दे दिए 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, टोटल इक्वल, टोटल कितने मार्क हो गए, 40 मार्क्स। नाउ वी हैव टू रिमेन द 40 मार्क्स। 40 marks will give us the from the literature and the reading test, literature टेक्स्ट बुक से आप आएंगे। तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपको क्या क्या आएंगे, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आप देखो क्या आएंगे, पैसेज फ्रॉम द प्रोज एंड द पोएट्री, जो आपके जो भी बुक्स हैं, जो दो बुक हैं आपके, फ्लाइट बुक और उसमें फ्लाइट बुक और आपके जो एक और बुक फुटप्रिंट्स वाले हैं, तो उसमें से आपको क्या आएंगे, अगर उसमें से दो पैसेज होंगे, दो पैसेज आपको देंगे और वो रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। तो दो पैसेज आपके जो भी है फ्लाइट प्रिंट्स और फ्लाइट वो जो दो बुक हैं उससे आपको आएंगे, तो उस बुक में आपको देखोगे आपको क्या मिलेगा, उसमें दो उसी से रिलेटेड पैसेज दी जाएंगे। उस इस पैसेज का देने का सेंस ये है कि आपको एग्जामिनर जो है वो आपको चेक करना चाहता है कि आपने बुक अच्छे से रीड किया या नहीं है, तो आप उस चीज में आपको दिए रहेंगे और उसी से रिलेटेड आपको क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो, अब आप हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चल के आप देखोगे जो जो सेक्शन बी है, सेक्शन जो बी टाइप्स के क्वेश्चन है वो क्या है, 4 आउट ऑफ द 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड, आपको जो रहेंगे 20 से लेके 30 वर्ड के क्वेश्चन जो रहेंगे, 60 आंसर, जिसमें से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट प्राइड के रहेंगे और 6 क्वेश्चन आपके दूसरे बुक से रहेंगे। तो उसमें से आपको क्या करना है, दो दो क्वेश्चन को क्या करना, आपको लिखना। It will give us the how many marks? It will give us the 8 marks. Okay? तो ये आपको कितने मार्क्स देंगे, 8 मार्क्स देंगे। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सी है, वो क्या होगा, उसमें सेम पैटर्न होगा, 4 आउट ऑफ द 6 शॉर्ट आंसर, इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें से भी आपको क्या है, दोनों बुक से रहेंगे 6 क्वेश्चन और उसमें से भी आपको क्या करना रहेगा, 4 क्वेश्चन को ये आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, दो दो क्वेश्चन को, तो यह भी आपको देंगे। ये टोटल मार्क्स यहाँ पे मैंने लिखा है। और यहाँ पे देखो, आप 2 लॉन्ग आंसर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट से आपको क्या रहेंगे, फर्स्ट फ्लाइट से आपको जो क्वेश्चन रहेंगे 2 लॉन्ग आंसर, जिसमें से आपको क्या करना रहेगा, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना रहेगा और इट विल गिव यू द 10 मार्क्स। तो हाउ मेनी मार्क्स इट विल बी द कंप्लीटेड हियर, व्हिच इज कंप्लीटेड द 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सिलेबस देखा है और कि कैसे हम लोग 80 मार्क्स को आपको ग्रैब करना। तो लेट्स डिस्कस टू हाउ टू ग्रेड द 80 आउट ऑफ 80। हम लोग डिस्कस करेंगे कि 80 आउट ऑफ 80 का वेटेज आप कहां से करो, आप कैसे ग्रेड कर सको। तो हम लोग बात करते हैं रीडिंग सेक्शन में आपकी अगर पैसेज को आपको इनरीच करना है, तो इनरीच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हैबिचुअल ऑफ द न्यूज़पेपर स्किल, आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को आप जितना से अधिक हो सके रीड करो। रीडिंग स्किल को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर को रीड करो, आर्टिकल आ रहा है उसको रीड करो, अपने रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। आप कोई भी अगर बुक पढ़ सकते हो या कोई भी नोवेल आप पढ़ सकते हो, तो उससे यू हैव टू इंक्रीज योर द वोकैब्स। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आप अपने वोकैब को कितना से अधिक स्ट्रांग कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है। और लेटर, फॉर्मल लेटर या वर्ड राइटिंग में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से ही एक हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। आप लेटर लिखने की आप आदत बनानी पड़ेगी, जिससे आप आसानी से आप क्या कर सको, आप बना सको और लेटर को क्या कर सको, आसानी से लिख सको। ग्रामर सेक्शन की मैं बात करूं तो टेंस, मोडा, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट और नरेशन, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और इस चैनल पे आपको एक वीडियो आपको मिलेंगे और आपको इस सारी चीजों को, इस सारी टॉपिक को आपको तैयार कराए जाएंगे। सेक्शन सी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक की, मैंने एक वीडियो आपको लिटरेचर की बुक मैंने अपलोड कर ही रहा, आप उसको देखो। आप अपने मन से यू हैव टू मेक योर द ओन वर्ड इन द क्वेश्चन आंसर, आप अपने वर्ड से उसको क्वेश्चन आंसर लिखो। आप अपने जितना से अधिक क्या करो, वोकैब को तैयार करो। ये सारे 60 क्वेश्चन है, आपको सारी वो बुक से पढ़ाई जाती हैं, तो आप कैसे
आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अपने वर्ड से कितने अच्छे यू हैव टू मेक योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्द कैसे बनाते हो, तो उस चीज को भी चेक करो। तो ये था, इट वाज द होल इंटायर सिलेबस ऑफ द ग्रामर, जो आपका पूरा सिलेबस था ग्रामर का। ग्रामर सिलेबस भी आप बोल सकते हो, या मैं पूरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस ही बोलूं तो ये पूरा सिलेबस भी था। तो ये 80 मार्क्स के आपके पूरे जो पेपर का है इंग्लिश का, कि आप देखो कि कैसे इंग्लिश के पेपर आते हैं आपको, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, so I hope you just enjoy the session. If you just see any query, if you have any problem, then you have to pin in a comment section. I will consider your request. So thanks for watching me carefully. So thanks to all of you.